सब इस सत्य को जानते हैं, जो ये जीवन में आया है सो एक बार जाएगा। हम सब इस संसार में अपने अपने पार्ट किरदार अदा करके एक न एक दिन जाते हैं। किसी को आगे किसी को पीछे, ये तैयारी अवश्य करनी है। आज हमारे बीच में हरीश राणा साकार शरीर में तो नहीं है, परंतु इस आत्मा ने बहुत बड़ा एक संसार के सामने और भारत के सामने एक आदर्श बनाया है। बहुत सहन किया है, माता पिता ने भी बहुत सहन किया, आशीष ने भी बहुत सहन किया है, बहुत परिस्थितियां पार की हैं। तो मैं समझती हूँ ये आत्मा आज बहुत ही संतुष्ट और प्रसन्न है सभी की सेवाओं से। इसलिए हम इनको दुखी होकर के विदाई ना दें। आत्मा बहुत शांत स्वरूप रही और मैं समझती हूँ ये आज हीरो पार्ट बजाकर ये जा रही है और एक बहुत सुंदर जीवन में एक नए गर्भ में नई माँ के गोद में ये बच्चे के रूप में जल्द ही फिर से आकर अपना पार्ट बजाएंगे। इसलिए के साथ है परमात्मा की याद हम सबके साथ। बस बहुत किया बेटा, आपने तो बहुत किया है। आपने तो इतना किया कोई कर नहीं सकता। इतना सफर किया थोड़ा सा काम हम सभी साथ हैं और वो आत्मा अभी भगवान के साथ का अनुभव कर रही है। वो यही सूक्ष्म में अपने शरीर के आसपास ही आप सबकी विदाई की इंतज़ार कर रही है और हम सब उसको बहुत शांति से आगे की यात्रा में जाने की इजाज़त देंगे। दिल ही दिल में ये कहेंगे कि आपने बहुत ही सहन किया और आप हमारे परिवार के अग्रिम सदस्य रहे। अब आप एक सुंदर परिवार में जाने की एक सुंदर योजना बना रहे हैं। ओम शांति। तो आज बाकी हरीश जो है वो उड़ गए। इस तस्वीर को शायद हम बयान नहीं कर सकते। हाँ जी, तो ये उड़ने का आत्मा तो लाइट है। लाइट तो एक सेकंड में किसी को पता भी नहीं चलेगी, कहाँ भी जाता है ना, लाइट हैज़ गॉन। तो वाकई आज टुडे द लाइट हैज़ गॉन, बट वो कहाँ गई और आगे का रोल क्या होगा, ये एक खेल है, नाटक है। इस नाटक को यही कहते हैं कि हम आते हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फ़कीर। तो ऐसे ही हमारा खेल इस संसार में रुकता नहीं है, चलता रहता है। अलग रूप में, अलग शक्ल में, अलग परिवार में फिर से वो आत्मा एक प्रवेश करती है और एक नया रोल अदा करती है। कितना मजबूत दिल कहाँ से हम लाएंगे, क्योंकि आप तो बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, हम जानते भी हैं, लेकिन खुद हरीश के पिता भी ये कह रहे हैं कि रोएंगे नहीं और अच्छे मन के साथ विदा करेंगे, पर आंसू आ जाते हैं, परिवार के लिए बहुत मुश्किल है। ये आंसू मैं समझती हूँ वो यादें हैं कि जो उस परिवार के साथ उसकी जुड़ाव की निशानी है। ये आंसू वो पल हैं जब उन्होंने बहुत सेवा की और उसमें वो सफल भी रहे, परंतु पूरी तरह सफल ना होने के बाद उन्होंने एक कड़ा निर्णय लिया। ये आंसू वो यादें हैं, वो विदाई है कि अब आगे जाओ और खुश रहना। और हम सब भी आपको अपनी यादों में रखेंगे। ये आंसू वो पल हैं जो हमको मजबूत करते हैं, हमको याद दिलाते हैं कि हम भी एक ऐसी यात्रा पर एक समय पर निकलेंगे। तो हमारा अभी का जो वर्तमान जीवन है बहुत अच्छा होना चाहिए, यादगार होना चाहिए। परिवार आगे अपने आप को कैसे संभाले और इन सारी तस्वीरों को कैसे एक सकारात्मक रूप दे, उसके लिए आप क्या कहेंगे, उन्होंने क्या संदेश दिए? मैं तो यही समझती हूँ जो उन्होंने परमात्मा का बहुत सुंदर साथ लिया हुआ है, जिनको वो अपने दिन भर के पल में याद करते हैं। मैं अशोक राणा जी की बात कर रही हूँ। परिवार भी उनसे जुड़ा ही हुआ है। वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उस ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला कहते हैं, जब परमात्मा संग बुद्धि का योग जोड़कर अपने अंदर शक्तियों को भरते हैं और सारे दिन के लिए भी अपने अंदर ऊर्जा इकट्ठी करते हैं। तो ऐसा ऊर्जावान परिवार बने
उनके साथ साथ मैं ये समझती हूँ सभी को अपने अंदर ऐसी आध्यात्मिक शक्ति को पनपाना चाहिए। तो 13 सालों से हरीश का कष्टमय जीवन था, आज उसे मुक्ति मिल गई। जी, मुक्ति का समय ही है उसकी। तो ऐसे न जाने हम भी कई अपने कर्म करते हैं, उनको भी याद करने का समय है कि हमें भी अपने जीवन में एक ऐसा समय आएगा तो हम अपने कर्मों को बीच बीच में सुधारते चलें, श्रेष्ठ बनाते चलें, परमात्मा का शुक्रिया करें और अपने जीवन को अनेकों के साथ में दुआओं का जीवन बनाएं। कि लास्ट 13 साल से जो उसके पीड़ा झेल रहा था या उसके माँ बाप उसका कर रहे थे, तो अगर दूसरे शब्दों में बोले तो उसको मुक्ति मिलना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अगर माँ बाप के नज़रिए से देखें तो एक बहुत ही पीड़ादायक क्षण है जब एक बाप को अपने बेटे को विदा करना हो। लेकिन जिस तरह से ऑन बेड था वो 13 साल जो भी उसके साथ हुआ, तो उस हिसाब से तो हर आदमी ही हुआ प्रार्थना कर रहा है कि उसको जो मिला उसको मोक्ष था। सर, आप लोगों ने बहुत देखा है इस चीज़ को, आज इस वक्त क्या मानते हैं, जो पीड़ा हर्ष इतने सालों से जो झेल रहा था, आज उन्हें मुक्ति मिली है इस चीज़ से? देखिए, लास्ट 13 साल से जो उसके पीड़ा झेल रहा था या उसके माँ बाप उसका कर रहे थे, तो अगर दूसरे शब्दों में बोले तो उसको मुक्ति मिलना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अगर माँ बाप के नज़रिए से देखें तो एक बहुत ही पीड़ादायक क्षण है जब एक बाप को अपने बेटे को विदा करना हो। लेकिन जिस तरह से ऑन बेड था वो 13 साल जो भी उसके साथ हुआ, तो उस हिसाब से तो हर आदमी ही हुआ प्रार्थना कर रहा है कि उसको जो मिला उसको मोक्ष था। आप क्या कहेंगे सर, आपके हिसाब से किस तरह का? नहीं, जो हुआ ये अच्छा हुआ, उसके उसके लिए तो बहुत अच्छा हुआ। 13 साल से वो मतलब जिंदा लाश बन के ही रह गया था बेचारा। माँ बाप तो झेल रहे थे, हम लोग रोज डेली देख रहे थे। ऐसे माँ बाप भी मिलना इस कलयुग में बड़े मुश्किल है, इतनी सेवा करना। और उसके हमारे हिसाब से जो भी हुआ अच्छा हुआ और गवर्नमेंट का फैसला अच्छा था, अच्छी गवर्नमेंट।